मायावी मलंग की लीड एक्ट्रेस वानी मेरे साथ आज मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं महाराज शिलादित्य की दूसरी पुत्री ऐश्वर्या का किरदार निभा रही हूँ। तो जो ऐश्वर्या है उसको मलिंग में सब ज्ञान की मूर्ति मानते हैं और ये सोचते हैं कि मलिंग में ऐश्वर्या से बुद्धिमानी और ज्ञानी कोई नहीं है और उसको उसकी किताबों से बहुत प्यार है और दूसरा प्यार उसकी बहनें हैं। तो जब भी कोई बात, कोई प्रॉब्लम उसके महल में या बहन या तात के साथ होती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपनी किताबों के पास जाती है कि इसका सल्यूशन मुझे मेरी किताबों में मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने किताबों में पढ़ा है तो वो सच होगा। तो मेरी जो शक्ति है एज ऐश्वर्या वो मेरा ज्ञान है। और ऑन कंट्रास्ट अगर मैं बोलूँ, मैं अपने ज्ञान को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर मैं पर्सनली मेरा जो नेचर है ऐश्वर्या का वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। वो घबराती है, वो गिरती पड़ती रहती है, टकराती रहती है, उसको सजने संवरने से बिल्कुल मतलब नहीं है। तो जब मैंने ऑडिशन भी दिया था ऐश्वर्या का तो उसकी पहली लाइन थी कि माँ, हमें अपना समय सजने संवरने में नहीं व्यर्थ करना है, हमें पढ़ने जाना है। तो उसको दुनियादारी से बिल्कुल मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और कोई बोल नहीं पाती है तो तब उसकी बहनें उसको हेल्प करती है बोलने में, और कोई सामने आ जाता है तो वो छुप जाती है, घबरा जाती है, वो 10 लोगों का सामना नहीं कर सकती। स्टोरी लाइन की बात करें तो आपने इस स्क्रिप्ट को देखकर इस रोल को चुना या फिर अपने कैरेक्टर को देखकर? आई थिंक स्क्रिप्ट की बात करूँ तो ये स्क्रिप्ट ही 3 लड़कियों की है, 3 पुत्रियों की है। और मैंने जब पायलट देखा था शो का तो मेरे को वो ही इतना अट्रैक्टिव लगा कि मैंने अपने अंदर से ऐसा हो गया था कि मुझे करना है यार, मेरे को इतना सब कुछ करने को मिलेगा अपनी लाइफ में जो शायद मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कभी नहीं कर सकूँ। ऐसे हार्डनेस सीन मैंने अपना फर्स्ट शॉट इस शो के लिए 1 सितंबर को दिया था। दैट वाज अ हार्डनेस सीन, 12 घंटे में हार्डनेस में थी। जब मैंने हार्डनेस उतारा, पूरे पेट में, टांगों में नील पड़े हुए थे और वो दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था। और अगले दिन मैंने ऐसे बोट का सीन किया था, चप्पू चलाया था, तो सोते वक्त भी लग रहा था कि मैं चप्पू चला रही हूँ। तो दैट हार्ड वर्क आई थिंक हैज़ कम अप नाउ एंड मतलब कैसे करना है, क्या करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट लुक्स लाइक ईजी ऑन स्क्रीन। शो की अगर बात करें तो आने वाले टाइम में हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या क्या अपकमिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे? ओके, सो उसके लिए आई थिंक आपको शो देखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए हैं और अभी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तीनों पुत्रियों की, तीनों राजकुमारियों की क्वालिटीज़ और उभर के आएंगी और खुलेंगी और चेंज होएंगी। वो कैसे इनोसेंस से करेजस बनेंगी वो दिखाएंगे, क्योंकि नाउ द टाइम हैज़ कम दैट दे हैव टू कम फॉरवर्ड बिकॉज द फादर हैज़ नो आर्मी। जो है वो 3 पुत्रियाँ ही हैं, करके दिखाएंगी। और दादी माँ का कहना है कि मेरी जो 3 पुत्रियाँ हैं वो 100 पुत्रों के बराबर हैं। तो अब जो संकट और जब बात अब हमारे तात की प्रतिष्ठा पे आ गई है तो अब 3 लड़कियाँ ही हैं जिसको बचाना है सब कुछ। कॉस्ट्यूम की अगर बात करें, कितने कंफर्टेबल रहते हैं कॉस्ट्यूम? ये कॉस्ट्यूम सिर्फ विंटर्स में कंफर्टेबल रहते हैं। सिल्क की साड़ी और ये गोल्डन ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी का यूज़ किया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो मांग टीका में एक गॉडेस बनी है और हाथ में काफ़ी साउथ इंडियन लुक है। इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द साउथ इंडियन लुक और ये बीच का सेप्टिम। तो ऐसे अगर मैं ऐश्वर्या के कैरेक्टर की बात करूँ, ये जो आई थिंक एक एपिसोड से मेरा लुक है इसलिए काफ़ी ब्राइट है। अदरवाइज़ ऐश्वर्या इज़ वेयरिंग ऑल पेस्टल कलर्स, ऑल लाइट ब्लू, बेबी पिंक एंड ऑल, क्योंकि ऐश्वर्या को पसंद नहीं है सजना संवरना। और मेरी जो बड़ी बहन है वो एकदम ब्राइट कपड़े पहन रही है, उसको सजना संवरना बहुत पसंद है। उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैं सुंदर हूँ। और जो गरिमा है, शी इज़ लाइक मेरी डार्क कलर्स, क्योंकि शी इज़ अ वॉरियर। लाइक उसका कैरेक्टर ही एकदम मुँहफट है, निडर है, वो किसी से नहीं डरती, तो उसको काफ़ी डार्क कलर्स दिए। तो कपड़ों के हिसाब से भी अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द क्रिएटिव्स कि कैसे काम करना है। ऐश्वर्या को सजना संवरना पसंद नहीं है, वानी को सजना संवरना कितना पसंद है? मेरे को सजना संवरना पर्सनल लाइफ में बहुत पसंद है। मेरे को इंडियन कपड़े पहनना बहुत पसंद है, कुर्ती, साड़ी, आई लव वेयरिंग साड़ीज़ एंड अनारकली सूट्स। और कोई शादी होती है, आई डू माई ओन हेयर, ओन मेकअप, आई कीप ऑन फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, आई गेट माई ओन लहंगा स्टिच। मैं खुद कपड़ा खरीदती हूँ, जाती हूँ चांदनी चौक में। अभी बहन की शादी थी तो मैं दिल्ली आई थी, मैं चांदनी चौक गई, कपड़ा ख़रीदा, मैंने सिलवाए कपड़े। तो
मुझे बहुत पसंद है सजना संवरना, और किसी पर मुझे पार्टी में जाके हील्स पहन के नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई प्रेफर स्टेइंग एट होम, गोइंग आउट फॉर मूवीज़, और इफ़ आई गो आउट फॉर पार्टी आई वेयर फ्लैट्स, क्योंकि हील्स पहन लो तो वैसे ही लड़कों से लंबी हो जाती है। एंड आई लव डांसिंग ऑल्सो, सो आई एम नॉट एबल टू डांस देन। सो या और पर इस शो में के लिए सजने संवरने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है। सही हेक्टिक, ये 2 किलो की विग पहनना इज़ नॉट ईजी फॉर 12 आवर्स, एंड इन हीट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि हीट के साथ वो कपड़े का मटेरियल एंड विद द मेकअप हेयर इट गेट्स हेक्टिक। टीवी की बात करें तो आप टीवी में पॉपुलर शो कर रही हैं, अब इसके बाद आपका क्या प्लान है? फिल्म में आप डेब्यू करेंगी? इसके बाद का प्लान मुझे नहीं पता, मुझे अगले 1 घंटे का प्लान पता है बस, जो बता दिया है, एंड कल का क्या होगा आई रियली डोंट नो। अगर मौका मिले तीनों खान के साथ काम में करने का, तो उसमें से कौन से खान के साथ आप काम करना चाहेंगी? मैं तीनों खान के साथ काम करना चाहूँगी आई बिलीव, पर या शाहरुख इज़ द हीरो ऑफ रोमांस एंड आमिर खान इज़ द हीरो ऑफ क्या बोलूँ, अमेजमेंट आई गेस। सो या एंड सलमान खान इज़ ऑल अबाउट सुपरस्टार, स्टारडम एंड ऑल। तो या लेट्स सी, आई डोंट नो। तो ये शो के बारे में आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देखना चाहेंगे कि क्यों इस सीरियल को देखें? इस शो को इसलिए देखिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैसेज इज़ वेरी डिफरेंट, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा शो अभी तक बनाया है टीवी इंडस्ट्री ने। इतना अच्छा VFX, इतना स्ट्रॉन्ग काम किया है, और इट्स लाइक VFX में बहुत काम किया है, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट। गर्ल्स की स्टोरी है, गर्ल्स कैसे इनोसेंस से करेजेस बनती हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनती हैं, कैसे पावरफुल बनती हैं, ये सब दिखाया है। तो लोग, छोटे बच्चों, लड़कियों को सीखना चाहिए कि सिर्फ सुंदरता और कपड़े और मतलब से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, एक टाइम पे आपको बदलना पड़ता है। तो अगर आप कुछ नया देख रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई स्टोरी आप चाहते हैं, तो ये सीरियल ज़रूर देखें। विद कैमरा पर्सन प्रशांत, पानिशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।